दर्शकों, ये वीडियो आपको याद है ना? आज से 2-3 दिन पहले तकरीबन 17 या 18 नवंबर को एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें एक भीड़ एक स्कूल के हेडमास्टर को पुलिस सुरक्षा में जिसको बाहर ले जाया जा रहा है उनको पीटती हुई दिखाई दे रही है। उनके प्रति आक्रोश देखने को मिलता है। वीडियो तो आपने देख लिया, वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हुआ, लेकिन उसके बाद से क्या कुछ हुआ इस मामले में कभी आपने ये जाना या किसी ने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आखिर इस मामले की तह तक में क्या है? हम किसी को निर्दोष या दोषी साबित करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं। लेकिन हेडमास्टर शमसुल हुदा मासूम उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, तत्कालीन जो हेडमास्टर थे शमसुल हुदा मासूम उत्क्रमिक मध्य विद्यालय इटहरा के, उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि उन्होंने स्कूल की बच्चियों के साथ बैड टच किया। उनका व्यवहार बच्चों के साथ ठीक नहीं है। ये कह सकते हैं कि आमतौर पर यह कह सकते हैं कि उनके आचरण पर आरोप लगाया गया और कहा गया कि वो बच्चियों को चॉकलेट देते हैं, वो बच्चियों को दही चूड़ा खिलाते हैं, वो बच्चों को कॉपी देते हैं, वो बच्ची के पीठ पर हाथ रखते हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए और आरोप लगने के बाद क्या कुछ हुआ, वो सारी जानकारी अलग अलग मीडिया चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप सबों के सामने आ गई। इस मामले में आखिर आज हमें वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सवाल आपके मन में आना चाहिए। जो आरोप था, जो 4 आरोप मुख्यतः थे उनके ऊपर, उन पर हमने आपको बता दिया कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप था। उसके बाद आप देखते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगता है धीरे धीरे स्कूल में जो है, स्कूल के प्रांगण में वहाँ के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो जमा होने लगते हैं और जो वो आरोप धीरे धीरे इन आरोपों को लेकर के बिना सत्यता को जाने, यहाँ हमने पहले ही कहा किसी को हम दोषी या निर्दोष होने का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे, लेकिन इन आरोपों की सत्यता को बिना जाने उस भीड़ का आक्रोश बढ़ जाता है और जब उनको पुलिस वहां से ले जाने का प्रयास करती है, बंधक बनाने के भी लोग बात कह रहे हैं कि उनको बंधक बनाया गया था, जब उनको पुलिस वहां से बाहर निकाल रही होती है तो उस वक्त भी उनके साथ मारपीट होती है, जो आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन क्या किसी ने जानने का प्रयास किया कि आखिर चॉकलेट जो उन्होंने दिया बच्ची को, क्या वो सिर्फ एक बच्ची को उन्होंने चॉकलेट दिया या स्कूल के अलग अलग बच्चों के साथ उनका व्यवहार वही है जो उस बच्ची के साथ था? क्या दही चूड़ा के लिए सिर्फ एक बच्ची को पूछा गया था या वहां पर जो समूह था उस समूह को पूछा गया था, या वहां पर स्पेसिफिक मान लीजिए 2-4-5 लोग खड़े थे, बच्चे खड़े थे, उनमें से एक का नाम लेकर के पूछा गया कि दही चूड़ा खाओगे, तो उसका इंटेंशन क्या था? हम लोग आमतौर पे सोशल मीडिया पर जब चीज़ों को देखते हैं और सब लोग अपने अकॉर्डिंग उसका मानी मतलब निकालते हैं। कॉपी अगर वो दे रहे हैं बच्चों को तो उसको भी, उसमें भी लोगों को पता नहीं कहाँ से एक नज़रिया दिखता है कि नहीं, ये भी एक छेड़ने का तरीका हो सकता है कि बच्चों को कॉपी कलम दिया जा रहा है। चॉकलेट वाली बात हो गई, कॉपी वाली बात हो गई, दही चूड़ा वाली बात हो गई, और एक आरोप जो उन पर लगा कि बच्ची के पीठ पर उन्होंने हाथ रखा, जिसको बैड टच के तौर पे लोग ले रहे हैं। लेकिन किसी ने जानने का प्रयास किया कि हाथ किस परिस्थिति में उन्होंने रखा था, या केवल इनको एक हेडमास्टर को, चूंकि इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है, उस आरोप का क्या हुआ, बाद में विभागीय जांच हुई, उसमें जांच में क्या मिला नहीं मिला, उसके बाद दोबारा इनको बहाल कर दिया गया। अगर उनमें वो दोषी पाए जाते तो दोबारा इनको कहीं स्कूल अलाउट नहीं होता, मेरे ख्याल से डिस्चार्ज कर दिए गए होते या पनिशमेंट कुछ मिल गई होती। लेकिन पहले जो आरोप लगा उनमें किसी भी आरोप में कोई सत्यता नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पर एक बार आरोप लग गया है तो दोबारा अगर आरोप लग रहा है तो उसमें सच्चाई हो? तो इन बातों को सोचने की जरूरत है। जो विस्तृत हमने आपको बताया कि 4 आरोपों को लेकर के क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि चॉकलेट क्यों दिया गया, सिर्फ एक बच्चे को दिया गया या अलग अलग बच्चों को दिया गया? हमने जानने का प्रयास किया है, हमने बच्चों से मुलाकात की है। मेरे पास ये कहने के लिए, ये बताने के लिए इंफॉर्मेशन है कि क्या हुआ था स्कूल में पिछले 5 महीने में, जब से उनको वहाँ
स्कूल अलॉट हुआ, बल्कि ऑनलाइन ही शायद ट्रांसफ़र हुआ था उनका। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है हमने हेडमास्टर से भी जाना है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम अभी बाइट में नहीं चला रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा। उस दिन के बाद एक मज़ेदार चीज़ ये होती है कि उस दिन के बाद नहीं, उसी दिन मज़ेदार चीज़ एक ये होती है कि वीडियो इधर तुरंत वायरल हो रहा होता है 2-2:30 बजे के आसपास। 2-2:30 बजे के आसपास की घटना है, उस वक्त वीडियो वायरल हो रहा होता है और महज कुछ घंटे के बाद देखते हैं, एक घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद देखते हैं कि उनके निलंबन का भी लेटर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। और उनका जो ये है कि उनको अभी नरपतगंज और प्रखंड संसाधन केंद्र नरपतगंज में शायद उनका ट्रांसफ़र किया गया या जो कुछ भी हुआ, निलंबन किया गया। तो वो सारी प्रक्रिया आपको पता है। उसके थोड़ी देर बाद बड़ी तेज़ी के साथ एक और एप्लीकेशन वायरल होता है सोशल मीडिया पर थाना अध्यक्ष के नाम से कि जिन बच्ची के गार्जियन के द्वारा या उनके अभिभावकों के द्वारा जो यह आरोप लगाया गया था कि या पूछने के लिए स्कूल में वो पहुंचे थे कि हेडमास्टर से पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया, उन्होंने बच्ची को चॉकलेट क्यों दिया, उनकी मंशा क्या थी। तो उस बच्ची के पिता ने ही खुद उसके बाद लिख करके दिया कि नहीं, हमें गलतफहमी हो गई थी, हेडमास्टर को छोड़ दिया जाए। मतलब उनको जो पुलिस अभिरक्षा में यहाँ से ले जाया गया है, थाने में रखा गया है या जो भी हुआ है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। बातें यहाँ बहुत सारी आई कि हो सकता है कि पैसे दे करके बयान बदलवाए गए हों या कुछ भी संभव हो जो तुरंत। लेकिन एक बात जो सवाल ये है कि महज 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में कैसे इतना हो जाएगा कि एक आदमी पर आरोप लगे, पुलिस उसको अपनी सुरक्षा में वहाँ से बाहर निकाले, उसके बाद तुरंत उनका निलंबन हो जाए और उसके बाद फिर निलंबन के तुरंत बाद एक और लेटर वायरल हो जाए कि नहीं भाई, हमें गलतफहमी हुई थी, हम गलतफहमी के शिकार हो गए थे, जो भी हुआ। ये सारे प्रकरण को आप जान रहे हैं। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि 19 तारीख को, 17 तारीख के बाद 19 तारीख को मानव अधिकार और बाल विकास विंग, एक गैर सरकारी संस्था है, उससे जुड़े लोग इस मामले का संज्ञान लेते हुए, वायरल वीडियो का और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक टीम गठित की। वो टीम स्कूल गई, छात्र छात्राओं से उन्होंने बात किया, उन्होंने अभिभावकों से बात किया, आस पड़ोस के लोगों से बात किया, वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात किया। जो बिंदुएं निकल कर सामने आ रही हैं, जिन बिंदुओं को उन्होंने अपने जांच में शामिल किया है, उन पर हम ज़रा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। उन्होंने ये जो जांच है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को भी सौंपा है और इसकी प्रतिलिपि अलग अलग जगहों पर भेजी गई है। उसकी प्रतिलिपि जो है जिला पदाधिकारी अररिया को भी शायद उन्होंने भेजा है, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पूर्णिया को भी इसकी प्रति शायद उन्होंने भेजा है, उपायुक्त पूर्णिया को भी इन्होंने शायद भेजा है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार, उनको भी शायद इन्होंने जो ये प्रतिलिपि इन्होंने करके दिया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार को भी भेजा गया है, मुख्य सचिव बिहार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। तो ये प्रतिलिपि जो है ये 7 लोगों को इन्होंने भेजा है, संस्था से जुड़े लोगों ने अपने रिपोर्ट को जो भेजा है। तो रिपोर्ट में जो बातें उन्होंने कही है ये किस ओर इशारा कर रहा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने जब डीओ ऑफिस में पदाधिकारी से मुलाकात कर ये ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया या जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपा या उनसे मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि मानव अधिकार और बाल विकास विंग ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे जुड़े लोगों ने एक टीम बना करके इस पूरे मामले की जांच की है। उन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दिनांक 19/11/2025 को मानव अधिकार और बाल विकास विंग के 4 सदस्यीय सत्य अन्वेषण समिति ने उत्क्रमिक मध्य विद्यालय इटहरा में 17/11/2025 को घटित घटना के संबंध में विस्तृत जांच की और उक्त विद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं, ग्रामीणों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधि से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। जांच के क्रम में निम्नलिखित बिंदुएं निकल कर सामने आए। अब जो ये बिंदु हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने अपनी जांच में शामिल किया है, वो
कुल 7 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक कर सबको पढ़ देता हूं ताकि ये बातें आपके सामने भी आ जाएं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो मानव अधिकार और बाल विकास विंग ने जो जांच किया है वो हम उनके जांच को पढ़ रहे हैं आपके सामने, तो फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। जो इन्होंने अपने जांच में पहला पॉइंट इन्होंने जो लिखा है, सभी शिक्षकों ने शमसुल-हुदा मासूम को आदर्श प्रधानाध्यापक बताया और उनके चरित्र पर लगाए गए आरोप को निराधार कहा। विद्यालय के पूर्व प्रभारी किशोर कुमार पासवान ने बताया कि वह बच्चों की पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थे और नियम के पालन में कोई समझौता नहीं करते थे। अन्य शिक्षकों ने उनके संबंध में हुई घटना में साजिश की आशंका व्यक्त की। महिला शिक्षिकाओं ने बताया कि कभी किसी छात्रा ने उनसे किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं की। यह पहला बिंदु था जो उन्होंने अपनी जांच में शामिल किया है। अब दूसरे बिंदु की ओर हम चलते हैं। जो दूसरा बिंदु उन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में लिखा है वो लिखा यह है कि छात्रा फला, हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने जो लिखा है वो जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय और अलग अलग जगहों पर उन्होंने भेजा है। तो उस मामले में जो दूसरा उन्होंने जो लिखा है, हम बिना नाम लिए उस पॉइंट को पढ़ते हैं कि छात्रा फला ने बताया कि प्रधानाध्यापक के साथ की गई मारपीट गलतफहमी के कारण हुई। अच्छा मार्क्स लाने पर हेड सर ने उसे इनाम में चॉकलेट दिया था। जब मैंने पिताजी को बताया कि सर ने यह चॉकलेट दिया है तो बिना सही कारण जाने उन्हें गलतफहमी हो गई और वह हेड सर पर काफ़ी नाराज़ हुए। उस दिन वह कई लोगों को लेकर स्कूल आए और यह घटना गलतफहमी के कारण हुई। छेड़छाड़ की बात बिल्कुल गलत है। जो तीसरा पॉइंट इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि विद्यालय में उपस्थित सभी छात्र और छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। कुछ छात्र भावुक होकर यह भी बोले कि मैडम हमारे हेड सर को फिर से स्कूल में ला दीजिए। उनके आने के बाद 5-6 महीने में स्कूल पूरी तरह बदल गया था। कुछ बच्चों ने थोड़ा झिझकते हुए बताया कि हेड सर डिसिप्लिन के मामले में बहुत कड़े थे, इसीलिए कुछ टीचर और कुछ बच्चे उनसे चिढ़ते भी थे। इस पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हेड सर, जो तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि कुछ बच्चों ने झिझकते हुए कुछ बच्चों ने थोड़ा झिझकते हुए बताया कि हेड सर डिसिप्लिन के मामले में बहुत कड़े थे, इसीलिए कुछ टीचर और कुछ बच्चे उनसे चिढ़ते भी थे। जो चौथा पॉइंट इन्होंने अपने जांच में शामिल किया है उसमें लिखा गया है कि अन्वेषण समिति के सदस्य छात्रा फला यहाँ पर दूसरी छात्रा, जिन 2 छात्राओं पर को सामने रख करके ये पूरा मामला हुआ, उन दोनों से ये पूरी समिति जो है वो मिली। तो दूसरी छात्रा का है, उनका नाम भी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। छात्रा फला से उसके घर के पास मिले। शुरू में वह कुछ परेशान लगी। थोड़ी देर काउंसलिंग के बाद वह सामान्य हुई तो उसने बताया कि किसी के बहकावे में वह कंधे पर हाथ रखने की बात बोली थी। हेड सर हमारे पिता जैसे हैं, वह सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वह पढ़ाई में अच्छा करने वाले बच्चों को अक्सर राइटिंग कॉपी, पेन, टॉफ़ी आदि देते थे। बैड टच या छेड़छाड़ की बात सरासर गलत है। उसने कहा कि सर के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब आइए 5वें बिंदु की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जो 5वां, चूंकि टोटल 7 बिंदु है, उसके बाद फिर निष्कर्ष लिखा गया है, तो 5वां बिंदु जो है उसमें लिखा गया है कि समिति ने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं और अभिभावकों से बात की। उन्होंने नए प्रधानाध्यापक के आने के बाद विद्यालय में हुए बदलाव की प्रशंसा की। घटना के कारण के बारे में एक ग्रामीण ने बताया कि यह सब प्रधानाध्यापक को इस विद्यालय से हटाने के लिए साजिश के तौर पर अंजाम दिया गया है। एक ग्रामीण ने बताया, वो तो मानव अधिकार और बाल विकास विंग से जुड़े जो लोग थे उनको एक ग्रामीण ने बताया कि हेडमास्टर को स्कूल से हटाने के लिए साजिश के तौर पर अंजाम दिया गया है, क्योंकि स्कूल की ज़मीन का रेलवे ने
अधिग्रहण किया है। नई रेल लाइन जो बनी है अररिया गलगलिया वाली जो रेल लाइन है, उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण रेलवे ने किया है, उसके साजिश के तहत ये जो पॉइंट लिखा गया कि अधिग्रहण किया है। और ऐसी चर्चा है कि क्षतिपूर्ति के कई करोड़ रुपये विद्यालय के फंड में आने वाले हैं। यही बात सारे फसाद की जड़ है। यह हमने नहीं कहा है, एक ग्रामीण ने कहा है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को या उनके कार्यालय में जो लोग हैं उनको इस बिंदु की ओर भी ध्यान देना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, या जो इन्होंने जो अंकित किया है उस पर एक बार कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक भीड़ इतनी गर्मा गई कि एक हेडमास्टर पर हाथ उठाया और पूरी तरह से ये कहिए कि शिक्षा विभाग और उनसे जुड़े कर्मियों की जो है ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदनामी हुई। उसके बाद इस जांच प्रतिवेदन में इसी बिंदु में जो आगे लिखा जाता है, पांचवें बिंदु में ही एक महिला ने बताया कि घटना वाले दिन प्रधानाध्यापक को पुलिस अभिरक्षा में ले जाने के बाद पूर्व प्रभारी और एक शिक्षक ने मिठाई भी बांटी थी। घटना सुनियोजित थी। मतलब ये देखिए, ये एक महिला ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो पूर्व प्रभारी हैं और एक शिक्षक हैं उनके द्वारा मिठाई भी बांटी थी। घटना सुनियोजित थी। कई सप्ताह से इसकी तैयारी की जा रही थी। घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हुई थी। अब आइए छठे बिंदु की ओर हम आपको लेकर जाते हैं। जो छठा बिंदु इस संगठन ने लिखा है अपने जांच प्रतिवेदन में, उसमें यह लिखा गया है कि स्थानीय वार्ड कमिश्नर पूरे घटनाक्रम से काफ़ी आहत दिखे। उन्होंने कहा कि नए प्रधानाध्यापक के आने के बाद वह स्कूल की नई व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट थे। गरीब बच्चों के पढ़ाई की नई आशा जागी थी, क्योंकि पहले स्कूल में शिक्षकों की भी कमी थी। पूर्व के प्रभारी को स्कूल से कोई मतलब नहीं था, ना ही उन्हें नेतागिरी से फुर्सत थी। घटना सुनियोजित लगती है क्योंकि एक मीडिया कर्मी को पहले से बुलाकर रखना, बिना स्पष्टीकरण के घटना के 1 घंटे के भीतर निलंबन का पत्र निकलना और पूर्व प्रभारी द्वारा मिठाई खिलाना इसी ओर इशारा करता है। तो मिठाई क्यों बांटी गई ये हम नहीं जानते हैं। वो जो किया है या जिन्होंने आरोप लगाया है ये उनके बीच का मामला है। और उन्होंने जो कहा, जो वार्ड कमिश्नर हैं वहाँ के, उन्होंने जो बताया जांच कमेटी को कि एक मीडिया कर्मी को पहले से बुलाकर रखा गया था वहाँ पर। उसके बाद आइए जो 7वां बिंदु है इस जांच प्रतिवेदन में, उसमें ये लिखा गया है कि समिति के सदस्यों ने निलंबित प्रधानाध्यापक शमसुल हुदा मासूम से भी उनका बयान लिया। 7वें बिंदु में शमसुल हुदा मासूम का बयान लिया गया। उन्होंने बताया कि जिला के कुछ शिक्षक नेताओं के द्वारा उन्हें पिछले कई वर्ष से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ साल पहले एक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष को, जो उनके विद्यालय में शिक्षक थे, गलत हाजिरी बनाने से रोकने पर उनके साथ बदतमीजी की गई। दुखी होकर जब वह छुट्टी पर चले गए तो छुट्टी में रहने के बावजूद मारपीट के आरोप में उन्हें निलंबित करवा दिया गया। हेडमास्टर ने बताया कि वो छुट्टी पे थे, लेकिन जो उनके स्कूल में शिक्षक थे उनके ऊपर मारपीट के आरोप में उनको निलंबित करवा दिया गया। उस शिक्षक नेता से उनका मुकदमा चल रहा है। निलंबन समाप्त होने के बाद दूसरे विद्यालय में एक अन्य शिक्षक नेता ने झूठा आरोप लगाकर उनसे 50,000 रुपए की मांग की, जिसका ऑडियो कॉल वायरल किए जाने पर नेता द्वारा स्वयं आवेदन देकर उन्हें फिर से निलंबित करवा दिया गया। विभागीय जांच में यह सारा मामला फर्जी पाया गया। अब तीसरी बार फिर उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। अपने बयान के समर्थन में उन्होंने कई वीडियो, ऑडियो और अन्य सबूत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि वह अपने निलंबन के विरुद्ध अपील करेंगे और इंसाफ के लिए न्यायालय की शरण भी लेंगे। तो ये जो उन्होंने शमसुल हुदा मासूम ने कहा है, या जो ऑडियो वीडियो उनके पास जो है, उन्होंने अपने
पक्ष में जो बताया है, तो ये संगठन के लोगों को उन्होंने दिखाया या सुनाया, जो भी है वो संगठन के लोगों के पास है। अब इस जांच प्रतिवेदन में जो अगला लाइन लिखा गया है, गहन जांच पड़ताल के बाद सत्य अन्वेषण समिति निम्न निष्कर्ष पर पहुंची है। तो वो निष्कर्ष क्या है भाई? कि पहला निष्कर्ष जो इन्होंने अपने पत्र में लिखा है वो ये है कि निलंबित प्रधानाध्यापक शमसुल हुदा मासूम पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। विद्यालय में घटित घटना पूर्व नियोजित थी, जिसमें विद्यालय के पूर्व प्रभारी जो स्वयं शिक्षक संघ के नेता हैं की संलिप्तता उजागर होती है। ये दूसरा पॉइंट है इस जांच प्रतिवेदन का, जो मानवाधिकार और बाल विकास विंग ने जो किया है। जो तीसरा निष्कर्ष इन्होंने लिखा है, बिना जांच के और स्पष्टीकरण का अवसर दिए घटना के फौरन बाद श्री शमसुल हुदा मासूम का निलंबन विभागीय नियम के प्रतिकूल तथा नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है और शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये पूरा जांच रिपोर्ट है जो मानव अधिकार और बाल विकास विंग ने, जो गैर सरकारी संस्था है, उन्होंने किया है। इससे जुड़ी सुष्मिता ठाकुर ने जब शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो कार्यालय में गई, वो उन्होंने पदाधिकारी से मुलाकात की, जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने किसी अन्य पदाधिकारी से मुलाकात की है। उन्होंने अपने वीडियो में, अपने बाइट में हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरा नाम सुष्मिता ठाकुर है, मानवाधिकार के स्टेट लीगल के एडवाइज़र भी हैं। ये हमारी अन्नू मिश्रा हैं, ये भी उनके सदस्य हैं। ये पूनम यादव है, ये भी उनका सदस्य हैं। पहले हम आपको अपना परिचय सबका दे दिए और हम लोग आए थे यहाँ पर, जो एक टीचर के बारे में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि समाज के लोग, बच्चे लोग टीचर को पीटते हुए निकल रहे थे। टीचर डर से अपना जान बचा के, पुलिस विभाग के लोग उनको लेकर के गाड़ी में बैठाए थे। इसको देख करके पहले तो बहुत ही गुस्सा उठा हम लोग को भी, वीडियो देख करके कि टीचर के विरोध में हम लोग भी बोल दिए। लेकिन जब हम लोग कल, जब सब अपने गठित टीम के साथ हम लोग गए, वहाँ स्थल पे गए, पहले विद्यालय में गए, विद्यालय में टीचर लोग थे, सारे से बात हुई। फिर उस बच्ची को बुलाया गया, उस बच्ची से बात किए तो बच्ची बोली कि मैडम ऐसा बात नहीं है, जब हम लोग क्लास में अच्छा करते हैं तो टीचर पीठ थपथपा के हम लोग को चॉकलेट और कलम देते थे। तो हम बोले क्या कि इसके लिए इतना बड़ा बवाल तुम क्यों उठवाई, तुम्हारे पिताजी क्यों लाए? तो बोली अब पता नहीं मैडम, हम नहीं जानते हैं। बच्ची इतना बात बोल करके छोड़ दिए। फिर हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है, ये बच्ची से हम लोग पूछ के चले आए। फिर हम लोग समाज की उस बच्ची के पास गए, कुमारी जो नाम था, जो कि विद्यालय गई भी नहीं थी, और उसको जा कर के क्या की, ये कुमारी नाम है कि क्या, वो इसको बुला कर के ले गई कि चलो तुमको सर बुलाते हैं। इसके मम्मी पापा मना भी किए, फिर भी इसको लेके गई। इसको पता भी नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, और इसका नाम दे करके ये लोग, थाना तक भी नहीं पहुंचा मामला। और यहाँ फेसबुक पे डल गया कि थाना में ये मामला चला गया है, लड़की का FIR हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारा। इससे यही सिद्ध हो रहा है कि कहीं न कहीं साजिश के तहत ये टीचर हैं, और लग रहा हम लोग को। तो इसलिए DO साहब से आज मिलने आए थे हम लोग, कि जा कर के मिल कर के सारी बातों को हम लोग देंगे। और हम लोग एक लेटर भी बना करके लाए हैं, दिए हैं अभी। तो DO साहब नहीं थे, DPO साहब थे, तो उनको हम लोग रिसीविंग करवाए हैं। DO साहब ट्रेनिंग में हैं, DO साहब आएंगे तो उसको फिर हम लोग दिखाएंगे। और हम लोग बोले कि अगर आपको लग रहा है कि हम लोग गलत हैं, तो आप अपने स्तर से जांच टीम को बैठा करके दोनों का पक्ष ले लीजिए। मगर टीचर निर्दोष, लेकिन टीचर यदि सही है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग को अपने जांच में क्या क्या मिला आप लोगों को कल? देखिए, हम लोग को तो यही लगा कि टीचर कहीं से दोषी नहीं है। टीचर, वातावरण जो था ना वहाँ का, विद्यालय का, वो थोड़ा दूषित था, उसको सही करने में लग गए। तो आजकल सही आदमी को सब पसंद नहीं करता है। हाँ, यही बात है। वो जो विद्यालय को ठीक करने लगे, बच्चे सबको, जिसको कॉपी कलम नहीं था, वहाँ की ही जानकारी के बारे में हम बोल रहे हैं। हम तो देखे नहीं, बच्चा सभी बोला, जिसको कॉपी किताब, गरीब को नहीं रहता था उसको कॉपी किताब देता था। टीचर लोग बोली, महिला शिक्षिका, कि मैडम देखिए ना, ये पेंटिंग जो है ना, इस सर का ही बनवाया हुआ है, बच्चों से बनवाते थे।
सो इससे पहले विद्यालय में कभी ये सब नहीं था। जंगल झाड़ था वो सब नहीं तो है। वहाँ के जानकारी के तहत हम सोचे कि नहीं, किसी को भी यदि टीचर सही हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग कदम उठाए। इसलिए हम लोग डीओ साहब से मिलने के लिए आए हैं। डीओ साहब नहीं थे, खैर कोई बात नहीं, कल नहीं परसों वो आएंगे तो हम लोग फिर मिलेंगे, मिल करके सारी बातों को बताएंगे। अब सवाल ये है कि एक वीडियो वायरल होता है और एक वीडियो को वायरल करने के बाद एक माहौल बनाया जाता है, जिस तरह से पूरे माहौल को क्रिएट किया जाता है कि नहीं वीडियो वायरल हुआ है तो हो सकता है कि इसमें सत्यता है। हम इस बात से ये किनारा नहीं कर रहे हैं कि इसमें सत्यता नहीं है, हो सकता है कि सत्यता हो, लेकिन एक संगठन ने जांच की, उन्होंने अपने जांच में क्या कुछ पाया है वो हमने क्लियरली पढ़ के आपको सुना दिया है कि उन्होंने अपने जांच में क्या पाया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या तुरंत एक टीचर का वीडियो वायरल हो जाए और तुरंत निलंबित उनको कर दिया जाए और उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उनकी पोस्टिंग किसी दूसरे जगह कर दी जाए? तो ये शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जांच में ये भी लिखा गया निष्कर्ष में कि जो शमसुल हुदा मासूम ने निष्कर्ष से पहले जो उन्होंने उनका जो बयान लिखा गया है उसमें उन्होंने अपने बयान के पक्ष में कहा है कि जो शिक्षक के लिए जो अलग अलग संगठन है, संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो इनको साजिशन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बिंदुओं पर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच करनी चाहिए और क्या कुछ निकल कर आने वाले दिनों में सामने आता है जो शिक्षा विभाग, शिक्षकों और सरकारी विद्यालयों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा हो, वैसा कोई निष्कर्ष सामने आए और वैसी चीज़ों को फिर से, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से एक इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश हुई है, अगर निर्दोष हैं तो इमेज को डेंट पहुंचाना ही हुआ कि शिक्षा विभाग, स्कूल के इंटरनल माहौल या टीचर के छवि को धूमिल करने की कोशिश, अगर निर्दोष पाए गए तो इन चीज़ों की जवाबदेही किसकी है? क्या केवल एक भीड़ को गलतफहमी हो जाए उसके आधार पर लोग पहुंच जाए विद्यालय में और शोर शराबा हो हंगामा हो, उस बीच में उनको बंधक बना लिया जाए? बाकी फैसला आपको करना है। पहले क्या कुछ घटनाक्रम घटा है वो हमने तो बताया ही है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देख लिया है, पूरा घटनाक्रम आप जानते हैं। पूरे घटनाक्रम के बाद जो नया अपडेट था वो हमने आपको बताया है। हम दोबारा क्लियर कर देना चाहते हैं, हम यहाँ किसी को भी दोषी या निर्दोष होने का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक माइंडसेट बना लेना, एक भीड़ अगर किसी बात को कह रही है कि ये शख्स गलत है तो भीड़ के कहने पर किसी एक आदमी पर इल्ज़ाम लगा देना, तो ये कहीं से प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो आदमी गलत है। आप लोग समझदार लोग हैं, आप बेहतर समझ रखते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।